श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन में मैं रूपलाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम 10th क्लास के ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे आसान है। तो आज इस पर डिस्कस करेंगे 10वीं क्लास में जो इंग्लिश का जो है पहला ही चैप्टर है ग्रामर का पंचुएशन। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे पंचुएशन। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 10th क्लास का इंग्लिश का जो ग्रामर का टॉपिक है पंचुएशन। पंचुएशन एक्चुअली में है क्या? पंचुएशन एक ऐसा टूल है इंग्लिश के अंदर जिसके अंदर क्या है जो हमें सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से रख के बताता है उसका क्या अर्थ निकलेगा। अगर कहीं भी पंचुएशन में कहीं किसी गलत हो जाती है, किसी की कोई सेंटेंस है उसकी पंचुएशन ही गलत है, उसकी जो एब्रेविएशन है वो गलत है, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे पंचुएशन। पंचुएशन में हमें देखना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ बोर्ड पे आपका समय बचाने के लिए बोर्ड पे मैंने कुछ टाइप लिखी है पंचुएशन में कि क्या क्या हम सुधारेंगे पंचुएशन कंप्लीट करने के लिए, इस वाक्य को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या चीज रहेगी। तो मैंने कुछ टॉपिक लिखा है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कैपिटल लेटर। ध्यान रखना, जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है, जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो प्रथम अक्षर है, पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में होगा। ए बी सी डी जो भी है तो वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में होगा। दूसरा क्या है, हमें ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कोई भी धर्म है, हिंदूज है, जैनिज है, तो हम उसमें कैपिटल लेटर में, जैसे हिंदू है, हिंदू का एच कैपिटल आ गया तो हमारे पास क्या है, किसी भी धर्म का नाम है, कोई भी कैपिटल का नाम है, कोई भी कंट्री का नाम है, तो हम फर्स्ट अक्षर क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं। कोई भी वाक्य स्टार्ट होता है तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में उसको हम जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में हम डालते हैं। दूसरा क्या है कि हम अगर कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है, कोई भी सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है, तो भी हम उसको जो फर्स्ट अक्षर है वो कैपिटल लिखेंगे। जैसे कि अगर मान लो किसी ने कहा he said, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, he said comma inverted comma as began I went to market। ये मैंने इन्वर्टेड कोमास का एक लिखा है। इन्वर्टेड कोमास जो फर्स्ट अक्षर लिखा जाएगा वो कैपिटल, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, मैंने जो फर्स्ट टॉपिक कराया है जो पंचुएशन का, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। दूसरा जो है वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का आपको ध्यान रखना है, जब भी कहीं भी कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है, कोई भी वाक्य कंप्लीट होता है, तो उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप हमें लगाना ही लगाना होता है। जैसे ही कोई वाक्य कंप्लीट हुआ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे कि he goes to market, he is गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। तो ये कंप्लीट है, तो कोई भी वाक्य कंप्लीट होता है उसके बाद में हम फुल स्टॉप लगाते होते हैं। तीसरा जो क्या है वो होता है कोमा। फुल स्टॉप हम इस तरह का फुल स्टॉप जो है वाक्य के अंत में लगाते हैं। कोई भी सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया, उसके एंड में जो लगाते हैं वो फुल स्टॉप लगाते हैं। तो हिंदी में उसको पूर्ण विराम बोलते हैं, पूर्ण विराम। और अगला है कोमा। कोमा को हम अल्प विराम भी बोलते हैं। क्या होता है, ये ना थोड़ा सा विराम देने के लिए होता है। कोई भी दो, अगर मान लो कोई हमारे पास नाउन है और एडजेक्टिव है, दोनों को थोड़ा अलग करना है तो हम उसके बीच में भी वो लगा देते हैं। जैसे कि कोई भी सेम वाक्य, सेम चीजें हैं, सेम नाउन से उसके अंदर आ रही है, तो हम क्या उनको अलग अलग करने के लिए, जैसे कि ए पेन, ए पेंसिल, ए कॉपी, इरेजर, इनको अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। तो उनके बीच में जैसे कि ए पेन, कोमा, ए कॉपी, कोमा, तो इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, सेम को करने के लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं, कोमा का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है अपना इसकी कंप्लीट जो वाक्य है, जो सेंटेंसेस है वो कंप्लीट करेंगे, एग्जांपल के साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं एक बार ये आपको समझा रहा हूं ताकि आपको इनके अर्थ समझ में आ जाए। अगला जो है वो है हमारे पास मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जो
उसकी बात कर रहे हैं अपन। कोई भी अगर जो सेंटेंस है आपका वो क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसके अंत में हमेशा साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। या फिर मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूं, अगर कोई भी सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, कोई भी सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। कोई भी सेंटेंस WH वाले शब्दों से शुरू हो रहा हो तो अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। WH मतलब व्हाट, व्हाई, व्हिच, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सबसे हमारे पास क्या होता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क। अगला जो है वो होते हैं इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा, इसका ज्यादातर प्रयोग हम आगे आपका एक लेसन आएगा नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच का, उसके अंदर हम लिखते हैं इसको। तो इन्वर्टेड कोमास में क्या होता है, इन कोमा के अंदर वर्ड लिखा है, उसमें कहा था ना फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। तो इन्वर्टेड कोमास जब कोई भी एक स्पेसिफिक बात कहते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा, जिसमें आपको पहले बताया था ही सेड कोमा, जिसे कोमा हमने ये लगाया था, इन्वर्टेड कोमास बिगिन I am boy, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास, केलोश। तो ये जो चीज है, एक किसी वाक्य को स्पेसिफिक करने के लिए जो हम लिखते हैं वो इन्वर्टेड कोमास में हम लिखते हैं। ज्यादातर हम डायरेक्ट स्पीच में ये लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमने आज 5 चीज डिस्कस की अभी, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कोमा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन और इन्वर्टेड कोमास। ये सारी चीजें 5 चीजें और हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट वाक्य बन जाएगा। अभी हम वो 5 चीज और डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम कर रहे थे पहले 5 कर रहे थे, अब छठा आप देखें जिसे मैंने नोट किया है। तो एसोस्ट्रोप्स, हम ब्रैकेट को बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं थी तो मैंने यहां लिखा है। तो एसोस्ट्रोप्स, एसोस्ट्रोप्स क्या है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब हो गया कि कोई भी संक्षिप्त रूप में, जैसे कि अपने पास आ गया संक्षिप्त रूप में कोई लिखना है, जैसे कि MLA, तो अगर मैं ये लिख दूं MLAs, BAs, MAs, तो हम इसमें ये एसोस्ट्रोफिस S लगाते हैं। एक तरह का एसोस्ट्रोफिस लगाया किसी भी पॉजिटिव केस बनाने के लिए, अगर किसी बात पे आधिकारिकता का ज्यादा जोर देना है तो उसमें एसोस्ट्रोफिस S लगाते हैं, तो वहां भी हम एसोस्ट्रोफिस S लगाते हैं। अगला क्या है कि अगर हम कोई भी नाउन है हमारे पास, वो कोई भी नाउन है वो अगर प्लूरल में हो, कोई भी नाउन है हमारे पास प्लूरल में हो तो उसको भी हम लोग एसोस्ट्रोफिस S द्वारा ही डिनोट करते हैं। प्लूरल में कोई भी अगर पास नाउन होता है तो उसको भी हम एसोस्ट्रोफिस S से करते हैं। अगला क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होगा, विस्मयादि बोधक, हिंदी बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो इसका प्रयोग कहां होता है, जहां कोई भी सेंटेंस बोलते हुए लिखते समय हमें हैरानी हो तो वहां हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। जैसे वाओ दिस इज ए नाइस गर्ल, ये बहुत सुंदर लड़की है, या वाओ, इन शब्दों के अंत में हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। या फिर जहां मे का यूज करते हैं ज्यादातर, उसके बाद में जो है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मे का प्रयोग कर रहे हैं और वहां थोड़ी सी विषमित स्थिति बनी हुई है तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। या दुख प्रकट करने के लिए भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, जिससे कि अलास शी वाज डेड। तो इन चीजों के अंत में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। सेमीकोलन अपन ने पहले डिस्कस किया था कोमा। कोमा से अगर थोड़ा सा ज्यादा हमें किसी वाक्य के अंत में रुकना पड़ जाए तो हम सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन का प्रयोग होता है अगर थोड़ा सा ज्यादा हमें रुकना पड़ जाए, अगर थोड़ा सा रुकना पड़ जाए कोमा से ज्यादा रुकना पड़ जाए तो हम वहां सेमीकोलन लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सेमीकोलन में थोड़ा सा ज्यादा रुकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, थोड़ा सा हम ज्यादा रुके, जैसे गॉड मेड द कंट्री सेमीकोलन मैन मेड द टाउन, तो हम कोमा से ज्यादा थोड़ा सा रुकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर तो हम सेमीकोलन लगाते हैं। कोलन कहां लगाया जाता है, अगर किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी क्वेश्चन किसी ने पुट करना है या किसी ने अपनी बात रखनी है तो वहां हम सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे कि सोहम, हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं सोहम और सेमी जो कोलन लगा देते हैं, कोलन लगाने के बाद उसकी बात रखते हैं
इसका मतलब है कि ये सोहन अपने बारे में कह रहा है, सोहन अपनी जो बात है वो रख रहा है। यहां हम कॉलम लगाते हैं। अगला जो है वो होता है हाइफन। हाइफन क्या होता है? एक हाइफन और डैश में थोड़ा सा फर्क होता है। हाइफन में क्या होता है, छोटा लगाया होता है और छोटा डैश लगाया होता है, और बड़े छोटे डैश में क्या होता है कि हम लोग कोई कंपाउंड वर्ड है, जैसे कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो हम यहाँ ये हाइफन लगाते हैं। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो कंपाउंड सेंटेंस है, उसके बीच में हम इनको सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाते हैं। डैश कहाँ लगाते हैं? अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं और उस सेंटेंस में, जैसे कोई सेंटेंस हम बोलते हैं और उस सेंटेंस में हमें अपने अचानक ही हमारी कोई वर्डिंग है वो चेंज करनी पड़ जाए, अचानक ही हमें हमारा मूड चेंज करना पड़ जाए, तो हम वहां डैश लगाते हैं। जैसे कि आई डोंट लाइक डैश इज गुड बॉय, मैं उसे पसंद तो नहीं करता पर तो अच्छा है वो, मैंने चेंज हो गया विचार, तो वहां हम क्या करते हैं? डैश। अब हम करते हैं बात ब्रैकेट की। ब्रैकेट में क्या होता है? अगर कोई भी स्पेसिफिक वर्ड है और उसको पूर्ण वैल्यू अपने को पता नहीं है, पूर्ण उसका जो इंट्रोडक्शन है पता नहीं है, तो उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे कि पप्पू, मैं लिखता हूं ऐसे एक एग्जांपल लिखता हूं, पप्पू एग्जैक्ट नेम इज नॉट नाउन, इनको उसका पूरा नाम तो नहीं पता, पप्पू, तो हम उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो हम ये ब्रैकेट में उसको यूज करते हैं। तो ये आज हम लोगों ने पंक्चुएशन के बारे में ये जो चीज सीखी है, 12 जो इसके टोटल अपने पास एस्ट्रोनॉम्स है, इनको अलग अलग डिफाइन करने के लिए ये 12 रूल्स मैं कह सकता हूं ये है, जिनको हम अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक तो एग्जांपल लेके इसको हम करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी एग्जांपल हम यहां मैं नोट करता हूं एग्जांपल, हम ये दो एग्जांपल मैंने नोट किए हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसका मुझे यहां कंप्लीट सही बनाना है, ही से आई एम किल। अब क्या है, सबसे पहले हमें वो जो चीज है रूल हमें ध्यान रखना है, जो फर्स्ट अक्षर है वो कैपिटल लेना है। ये आंसर मैं नोट कर रहा हूं, आंसर, तो फर्स्ट लेटर कंप्लीट करना है ही, फिर से। अब इस बात को वो कंप्लीट कह रहा है ही से, तो इसको हम कोमा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखेंगे, इन्वर्टेड कोमास, तो फर्स्ट लेटर इन्वर्टेड कोमास में कैपिटल होता है, हम लिखेंगे आई एम इन, और फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमास क्लोज। आंसर में हमने लिखा, ये हमारा क्वेश्चन था, इसको मैंने सही करके लिखा है, फुल स्टॉप भी लगाया है और इसको कंप्लीट इन्वर्टेड कोमा में रखा है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ही से आई एम इन। नेक्स्ट है अपने पास, ये मैंने इसका आंसर लिखता हूं मैं, डी आर डॉक्टर, ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर में डी कैपिटल आएगा, डॉक्टर। अब ये एप्लीकेशन वर्ड है, इनकी शॉर्ट फॉर्म है वर्ड का, तो इसको भी हम कंप्लीट लिखेंगे, ओ पी, ओपी, शर्मा, शर्मा किसी कास्टिज्म है, कास्ट का नाम है, तो हम इसे लिखेंगे ओपी शर्मा इज, ये भी एब्रिविएशन है, एमबीबीएस, एमबीबीएस, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, डॉक्टर ओपी शर्मा इज एन एमबीबीएस। तो इस तरह से हम पंक्चुएशन को बनाते हैं, पंक्चुएशन को लिखते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो 12 रूल है, 12 नियम है, वो याद करने पड़ेंगे। अगर वो 12 चीजें आपने 1, 2 बार, 3 बार पढ़ ली, तो ये पंक्चुएशन में आपके जो नंबर है वो कभी भी नहीं कटेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जांपल आप लेके इसको आप डिस्कस कर सकते हो, बना सकते हो। फिर भी अगर आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा समझाया है, फिर भी आपको लगे कि आपको कहीं परेशानी हो रही है, तो वीडियो को 1-2 बार आप देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करने से आपको परेशानी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको लगे कि आपके लिए वैल्यूएबल है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से जो नेक्स्ट वीडियो है आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे कमेंट में अपनी जो परेशानी है वो लिखिए कि किस इस विषय में आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो मैं इस विषय पे एक वीडियो और बनाऊंगा। जय हिंद।